हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। हम लोग अभी देखेंगे कि थ्योरम 10.2 क्लास 10 के जो सर्कल चैप्टर का ये थ्योरम है, इसको हमें कैसे प्रूफ करना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि थ्योरम में लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। यानी कि अगर कोई सर्कल है, उसके अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम लेंथ को ड्रॉ करते हैं सर्कल पे, तो एक एपी हो जाएगा, और दूसरा जो टेंजेंट है, एक टेंजेंट तो एपी हो गया, दूसरा टेंजेंट क्या हो जाएगा, एक्यू हो जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। तो इस दोनों का लेंथ इक्वल होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ उस बातों को सबसे पहले लिख डालेंगे कि गिवन है टू टेंजेंट्स AP एंड AQ आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A, जो एक्सटर्नल पॉइंट A से ड्रॉ किया गया है, टू अ सर्कल विथ सेंटर O, उस सर्कल पे जिसका सेंटर O है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यहां तक की बातें ऐसे लिखी जाएंगी। फिर क्या है कि टू प्रूफ, जो प्रूफ करना पड़ता है उसे हमें लिखना पड़ता है। तो हमें क्या प्रूफ करना है फाइनली, कि AP का जो लेंथ है ना, वो AQ के लेंथ के बराबर होगा। तो एग्जैक्टली हम लिख दिए कि AP AQ के बराबर होगा। कभी कभी हमें कंस्ट्रक्शन करने की नीड पड़ती है, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा कि आपको OA को ज्वाइन करना है, OP को ज्वाइन करना है, OQ को ज्वाइन करना है, जिसको हमने लिख दिया। बात आती है प्रूफ के। तो जरा यहां पे दो ट्रायंगल है, और आप उस दोनों ट्रायंगल को ध्यान देकर के देखोगे तो एक ट्रायंगल है बेटा OPA। तो हम यहां पे लिख रहे हैं बेटा इन ट्रायंगल OPA, एंड एक नीचे भी ट्रायंगल है OQA, तो एंड ट्रायंगल OQA। ठीक है, तो अब आप यहां पे देख लो OPA और OQA दोनों ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगा सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। बोलो बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम ये कह सकते हैं, कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ये बात तो पता है। तो हम पाइथागोरस लगाएंगे, तो जरा आप मुझे बताना कि इस वाले ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस लगा रहे हैं, तो आप यहां पे लिख सकते हो क्या कि AP जो होगा, एग्जैक्टली AP का जो स्क्वायर होगा बेटा, वो क्या आएगा। तो यहां पे देखो ये बेस है, क्योंकि देखो 90 डिग्री बन रहा है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस तो OA हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, OA स्क्वायर में से OP स्क्वायर को घटाएंगे तो AP का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि OA स्क्वायर में से OP के स्क्वायर को बेटा घटा डालते हैं। बोलो, यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर में से परपेंडिकुलर स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, AP स्क्वायर आएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? तो हाँ चलो बढ़िया है। अगर आपको ऊपर नहीं समझ में आ रहा है तो देन समझो, यहां से समझो और अच्छे से समझ में आएगा। हमें AQ स्क्वायर निकालना है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, AQ स्क्वायर के बराबर हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को घटा देंगे, तो ये क्या हो गया, OA स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर माइनस में OQ स्क्वायर कर लेंगे। ये बात तो समझ में आ गया होगा पक्का। ठीक है, आपने जैसे ही इसको समझा तो अब हम आगे बढ़ते हैं। OA स्क्वायर को हम लोग बेटा OA स्क्वायर रहने देंगे। ठीक है, और माइनस को माइनस करेंगे। OQ के जगह देखो, OQ के जगह बेटा OP लिख सकते हैं क्या, क्योंकि दोनों रेडियस है। तो हम यहाँ पे OQ को हटा करके और यहाँ पे OP लिख दिया, और स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, OA स्क्वायर अब माइनस में OP स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस में से स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को घटाओगे तो बेस स्क्वायर आएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि सर अब तो ये AP स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अच्छा, आपने ये क्यों यहाँ पे OQ के जगह पे OP लिखा, तो वो रीजन लिख दोगे कि बिकॉज ऑफ OQ इज इक्वल्स टू OP। OQ OP बराबर था, इसीलिए हमने इस दोनों को इक्वल किया। बोल बेटा, यहाँ तक की बात क्लियर है, समझ में आ रहा है? मैंने पाइथागोरस लगा लिया। इसका मतलब क्या हो गया कि AQ स्क्वायर किसके बराबर आ गया, AP स्क्वायर के बराबर आया। तो AQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर हम यहाँ पे लिख डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AQ बराबर AP हो जाएगा। और यही शायद आपको प्रूफ करना था, क्या, AQ बराबर AP। समझ में आया क्या? तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ। लेकिन एग्जाम में हम इस तरीके से नहीं करेंगे। एग्जाम में
एग्जैक्टली जिस तरीके से हमें करना है वो पहला वाला मेथड करना है। एक और मेथड हमने जो बता रखा है, अगर आपको वो मेथड नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा, आप जाकर करके उसे देख लो, ठीक है। तो जो बेस्ट मेथड है ना वो कॉन्ग्रुएंसी से है बेटा, कॉन्ग्रुएंट कर करके हम लोग प्रूफ करते हैं। तो ठीक है भाई मेरे, आपको जो मेन मेथड है उससे कर लेना, बट ये समझना था तो मैंने आपको इसको समझा दिया। अगर कोई बच्चा गलती से इसको भी करके आ जाएगा ना एग्जाम में तो उसको मार्क्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है, या तो वो टोटल मार्क्स दे देंगे या फिर थोड़ा सा वो काट लेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं क्या है कि इसको आप प्रूफ करो किससे, तो कॉन्ग्रुएंसी के मेथड से, ठीक है। समझ में आई बात? तो अभी की कहानी यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना, ठीक है। ओके।